Question number 11. Show that the relation R in the set A of points in a plane given by. क्वेश्चन में कहा है एक सेट ए है जिसके अंदर किसी प्लेन के अंदर पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स का सेट दे रखा है और रिलेशन है पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. मतलब ओरिजिन से पॉइंट P और Q पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल दे रखा है। एक फिगर से समझते हैं। ये मान लो एक क्वाड्रेंट है, ये हो गया ओरिजिन, ओके। इसके पॉइंट होते हैं 0,0। यहाँ पे एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है, तो P और Q का डिस्टेंस हमें इक्वल दे रखा है, मतलब ये O पॉइंट हो गया। OP बराबर OQ दे रखा है, ये रिलेशन है। आगे कहा है इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? अब इक्विवेलेंस के लिए होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। फर्दर आगे का पॉइंट अलग क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ओके, उसको बाद में करेंगे, पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट करना है O इज़ ओरिजिन, O को हमने ओरिजिन मान लिया, तो रिलेशन हो जाएगा P Q, P और Q के बीच में रिलेशन है सच दैट OP इज इक्वल टू OQ दे रखा है। OP और OQ का डिस्टेंस इक्वल है और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके लिए हमें मानना पड़ेगा जो ये OP डिस्टेंस है और OQ का डिस्टेंस है, इन्हें कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ये माना R1 है और ये R2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सेट A इज इक्वल टू के अंदर हमारे पास हो जाएंगे R1, R2 और एक कोई और पॉइंट मान लेते हैं, ये कैपिटल R पॉइंट और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R3। ये सभी इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये R1, R2 और R3। अब इनके पेयर बनेंगे, रिलेशन के अंदर सभी डिस्टेंस इक्वल हैं तो पेयर बनेंगे। R1 R1 का पेयर बनेगा, सॉरी यहाँ पे R1 होना चाहिए, ओके। R1 R1 का पेयर बनेगा, फिर R2 R2 का पेयर बन जाएगा, R3 R3 का पेयर बनेगा, फिर R1 का बनेगा R2 के साथ, फिर R1 का बनेगा R3 के साथ, फिर R2 का बनेगा R1 के साथ और R2 का बनेगा R3 के साथ। ऐसे ही फिर R3 का बनेगा R1 के साथ और R2 के साथ। यहाँ पे आप ABC भी ले सकते हो अगर R1 R2 R3 पसंद ना आए तो। ये बन गए हमारे पेयर रिलेशन के अंदर। तो R1 का R2 से डिस्टेंस देखो, ये पॉइंट P है, ये O पॉइंट है, ये जितना डिस्टेंस है R1 ये R1 के ही इक्वल है। R2 R2 का पेयर बन सकता है, फिर R3 R3 का पेयर बन सकता है। ये बन गए हमारे पेयर। अब सबसे पहला पॉइंट है R1 R1, R2 R2, R3 R3 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 R1 R2 R2 बिलोंग्स टू R, मतलब कि रिलेशन, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब अगर मान लो आपको दोनों सेम पॉइंट दे दें कि R1 का R1 से डिस्टेंस, R1 का R1 से डिस्टेंस इक्वल दे रखा है, तो सेम ही पॉइंट है R1 R1, R1 के ही इक्वल होगा, तो ये दोनों बात ट्रू है और ये रिलेशन से बिलोंग करती है, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। तो R1 R2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, R1 R2 रिलेशन के अंदर है, तो R2 R1 भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। R2 R1 इसका उल्टा भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, सो दिस इज सिमेट्रिक, ओके। अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं। देखो अगर R1 R2
बिलोंग्स टू आर है और R2 R3 ये भी बिलोंग्स टू आर है, तो R1 R3 का भी पेयर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो R1 R3 भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा सो दिस इज ट्रांजिटिव। ओके, तो अब ये तीनों हैं रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अब आगे एक बात और कही है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी जो है 0 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। तो उसमें कहा है कि अगर मान लो ओ को हम ओरिजिन मान लें और पी को हम कोई पॉइंट मान लें, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पी जो पॉइंट है एक सर्कल फॉर्म करता है? बिल्कुल, ध्यान से देखो, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, कोई और पॉइंट लेते चले जाओ, जैसे ऐसे इक्वल डिस्टेंस होंगे, देखो इस तरह से है ना, यहाँ तक। ओके, इक्वल, ये अगर कोई इसको ऐसे इक्वल डिस्टेंस होंगे सबके, तो अगर इसको ज्वाइन करेंगे, अगर हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये एक सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर अप टू सो ऑन, दे फॉर्म अ सर्कल एज ऑल पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कि सारे के सारे पॉइंट जो हैं ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, और ऐसी कंडीशन होती है जब सर्कल बनता है, तो ये एक सर्कल फॉर्म करेंगे। ओके।